in a worst condition at that moment and अगर लगातार इसमें कंटिन्यूसली पानी अंदर आएगा तो डेफिनेटली वो डूब जाएगी और हम सब मर जाएंगे। Somehow I managed to stretch canvas and secure waterproof hatch covers across the gaping holes. Some water continued to stream below, but most of it was now being deflected over the side. Somehow I managed to stretch canvas. किसी भी तरीके से मैंने वहाँ पर कैनवास को स्ट्रेच किया। कैनवास एक बहुत मोटा कपड़ा होता है जिससे पानी को रोका जा सकता है। जो चेयर हो रहे थे उनको मैंने कैनवास से लगा दिया। एंड सिक्योर वाटरप्रूफ हैच कवर्स across the gaping holes. और जहाँ भी होल्स में गैपिंग थी वहाँ पर मैंने वाटरप्रूफ हैचिंग कर दी। Some water continued to stream below, but most of it was now being deflected over the side. थोड़ा सा पानी तो अंदर आ रहा था, लेकिन अधिकांश जो पानी का था वो बाहर की तरफ ही निकल रहा था, डिफ्लेक्टेड हो रहा था, मीन्स मूव्ड अवे। इट वाज मूविंग अवे, बाकी पानी से बाहर जा रहा था। More problems arose when our hand pumps started to block. अब एक प्रॉब्लम ये और आ गई कि जो हमारे हैंड पंप थे जिनसे सब पानी को बाहर निकाल रहे थे वो ब्लॉक हो गए, गेट स्टक, जाम हो गए। पंप up with the debris floating around the cabins and the electric pump short circuited. Up with block up with the debris. Debris means होता है broken piece of material. जो हमारे हैंड पंप थे उनके अंदर जो है broken piece of material के जैम हो गए थे अराउंड द केबिन्स में, इलेक्ट्रिक पंप में चल रहे थे, शॉर्ट सर्किट हो गया वहाँ पर, तो उसकी वजह से वो जैम हो गया। Debris means broken piece of material. The water level rose threateningly. और जो पानी का लेवल था वो बड़े खतरनाक ढंग से, थ्रेट में धमकी देना होता है, थ्रेटिंगली खतरनाक ढंग से ऊपर उठता जा रहा था। Back on deck, I found that our two spare hand pumps had been wrenched overboard. Back on deck, deck पर मैंने देखा कि हमारे जो दो स्पेयर जो एक्स्ट्रा हैंड पंप्स थे वो भी wrenched overboard. Wrenched means होता है removed and thrown from where they were fixed. जहाँ फिक्स थे वहाँ से wrenching कर दी गए थे, वहाँ से हटा दिए गए थे लहरों की वजह से, उन्हें वो अलग पड़े हुए थे। Along with the forestay sail. Forestay sail means big front sail. Along with the forestay sail, the jib, the dinghy and the main anchor. Dinghy means होता है स्मॉल ओपन बोट्स यूज फॉर इमरजेंसी। इमरजेंसी में उन डिंगीज को नीचे उतार देते हैं और फिर उसमें लोग बैठकर अपनी लाइफ सेव करते हैं, तो उसको बोलते हैं। और एंकर, एंकर मीन्स क्या होता है? हैवी मेटल ऑब्जेक्ट यूज टू कीप द शिप फिक्स्ड इन वन प्लेस, जिसको हिंदी में बोलेंगे लंगर। तो लंगर डाल देते हैं, वो बहुत हैवी होता है और जहाँ उसको नीचे डाल देते हैं वो वहीं तक नाव वहीं स्थिर हो जाती है, वो आगे नाव आगे जाती नहीं है, तो उसे एंकर बोलते हैं। Then I remembered we had another electric pump under the chart room floor. उसी समय मुझे याद आया कि हमारे पास एक दूसरा भी इलेक्ट्रिक पंप है जो चार्ट रूम के फर्श पर रखा हुआ है। I connected it to an out pipe. मैंने उसको एक और बाहर निकलने वाले पाइप से कनेक्ट किया and was thankful to find that it worked. और मुझे बहुत अच्छा लगा, I thank to God कि उसने काम करना शुरू कर दिया। The night dragged on with an endless, bitterly cold routine of pumping, steering and working the radio. जो नाइट थी वो नाइट वास्तव में बहुत ही बिटरली कोल्ड, भयंकर चिलचिलाती ठंड थी। और रूटीन ऑफ पंपिंग, हम रूटीन पंपिंग कर रहे थे, पानी को लगातार बाहर निकाल रहे थे, स्टीयरिंग उससे व्हील को कंट्रोल कर
We were getting no replies to our Mayday calls. Mayday calls means होता है distress messages sent over the radio. Distress messages sent over the radio. रेडियो पर जो दुख के मैसेज को कन्वे करते हैं उसको बोलते हैं Mayday calls. We were getting no replies to our forestay sail. Forestay sail means big front sail. Along with the forestay sail, the jib, the dinghy and the main anchor. Dinghy means होता है small open boats used for emergency. इमरजेंसी में उन डिंगीज को नीचे उतार देते हैं और फिर उसमें लोग बैठकर अपनी लाइफ सेव करते हैं, तो उसको बोलते हैं। और एंकर, एंकर मीन्स क्या होता है? हैवी मेटल ऑब्जेक्ट यूज्ड टू कीप द शिप फिक्स्ड इन वन प्लेस, जिसको हिंदी में बोलेंगे लंगर। तो लंगर डाल देते हैं, वो बहुत हैवी होता है और जहाँ उसको नीचे डाल देते हैं वो वहीं तक नाव वहीं स्थिर हो जाती है, वो आगे नाव आगे जाती नहीं है, तो उसे एंकर बोलते हैं। Then I remembered we had another electric pump under the chart room floor. उसी समय मुझे याद आया कि हमारे पास एक दूसरा भी इलेक्ट्रिक पंप है जो चार्ट रूम के फर्श पर रखा हुआ है। I connected it to an out pipe. मैंने उससे एक और बाहर निकलने वाले पाइप से कनेक्ट किया and was thankful to find that it worked. और मुझे बहुत अच्छा लगा, I thank to God कि उसने काम करना शुरू कर दिया। The night dragged on with an endless, bitterly cold routine of pumping, steering and working the radio. जो नाइट थी वो नाइट वास्तव में बहुत ही बिटरली कोल्ड, भयंकर चिलचिलाती ठंड थी। और रूटीन ऑफ पंपिंग, हम रूटीन पंपिंग कर रहे थे, पानी को लगातार बाहर निकाल रहे थे, स्टीयरिंग उससे व्हील को कंट्रोल कर रहे थे और रेडियो पर भी कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे, किसी तरह से हमारी कांटेक्ट हो जाए, बट ये कहीं भी संभव, इट वॉज नॉट पॉसिबल। वी वर गेटिंग no replies to our Mayday calls. Mayday calls means होता है distress messages sent over the radio. Distress messages sent over the radio. रेडियो पर जो दुख के मैसेज को कन्वे करते हैं उसको बोलते हैं Mayday calls. We were getting no replies to our Mayday calls. हम जो हेल्प की डिमांड कर रहे थे, जैसे टाइटैनिक जब सिंक कर रहा था, टाइटैनिक जब डूब रहा था, टाइटैनिक को डूबने में लगभग 2 घंटे का समय लगा था। और मीनवाइल उसी दौरान जो उसमें रेडियो ऑपरेटर था, ही वाज ट्राइंग टू कांटेक्ट अदर शिप, जो नियर बाई एरिया में कोई शिप अगर सेल कर रहा था तो वहाँ तक कांटेक्ट पहुँच जाता, बट अनलकीली उससे 2 किलोमीटर की डिस्टेंस पर ही दूसरा शिप था। लेकिन उसने अपना रेडियो सिस्टम बंद कर दिया था, क्योंकि उसने सोचा कि रात को मुझे कौन कांटेक्ट करेगा, इसलिए 1200 लोग उसमें मारे गए थे टाइटैनिक में। अदरवाइज मे भी पॉसिबिलिटी बच जाती। इन द सेम वे Mayday कॉल्स डिस्ट्रेस कॉल के लिए आता है, डिस्ट्रेस मैसेज, कोई भी उसको रिप्लाई नहीं कर रहा था, विच वॉज नॉट सरप्राइजिंग इन दिस रिमोट कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड, बिकॉज वी वर एट दैट टाइम वी वर इन द रिमोट कॉर्नर मीन्स फारदेस्ट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, संसार के सबसे दूर हिस्से में उस समय हम थे, इसलिए वहाँ पर कोई भी हमें रिस्पॉन्स नहीं कर रहा था। इसलिए वी वर नॉट सरप्राइज, हमें इसमें कोई आश्चर्य वाली बात थी नहीं कि ऐसा भी होगा कि हमें इस एरिया में कोई व्यक्ति सुनेगा भी, तो इसलिए हम उस चीज़ के लिए बिल्कुल श्योर थे। सूज हैड सोलन अलार्मिंगली, सू का जो सर था बहुत भयंकर तरीके से सूज रहा था। शी हैड 2 enormous black eyes, उसकी आंखें पूरी ब्लैक हो चुकी थी। एंड नाउ शी शोड अस ए डीप कट ऑन हर आर्म, ऐसी सिचुएशन में उसने अपने आर्म पर, अपने हाथ, अपने कंधे पर एक डीप कट का निशान दिखाया। व्हेन आई आस्क्ड व्हाई शी हैडंट मेड मोर ऑफ हर इंजरीज बिफोर दिस, जब मैंने उससे पूछा कि बेटा तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया था कि तुम्हारी इतनी इंजरी, इतनी चोट लगी है, तो शी रिप्लाइड
आई थिंक दुनिया का सबसे अच्छा जवाब उस बच्ची ने दिया उस समय। रीड दीज लाइन्स बाय हार्ट फ्रॉम द कोर ऑफ योर हार्ट। उस बच्ची ने क्या कहा, आई डिडंट वांट टू वरी यू व्हेन यू वर ट्राइंग टू सेव अस ऑल। उस बच्ची का रिस्पॉन्स कितना प्यारा था, अपनी सारी चोटों को उसने छुपा लिया था, आंखें दोनों सूज रही थी, सिर पर बड़ा बम्प था और उसका हाथ पर बड़ा कट का निशान था, फिर भी उसने आंसर दिया, आई डिडंट वांट टू वरी यू व्हेन यू वर ट्राइंग टू सेव अस ऑल। रियली एक छोटी सी बच्ची की फीलिंग्स देखिए कि बच्चे कितना समझते हैं इन चीज़ों के लिए कि हाँ, बोले मैं आखिर कैसे तुम्हें चिंता में डाल देती पापा, जब मैं देख रही थी कि तुम हम सबकी ज़िंदगी को बचाने के लिए कितनी मेहनत कर रहे हो। By morning on January 3rd, the pumps had the water level sufficiently under control for us to take 2 hours rest in rotation. जनवरी 3rd की सुबह तक पंप से इतना वाटर लेवल हमने कंट्रोल कर लिया था कि अब हम लोग 2-2 घंटे का रेस्ट कर सकते थे रूटीन में, रोटेशन के आधार पर रेस्ट कर सकते थे। But we still had a tremendous leak somewhere below the water line, and on checking I found that nearly all the boats' main rib frames were smashed down to the keel. वास्तव में सिचुएशन क्या थी कि पूरी नाव की जो रिब फ्रेम्स थे, रिब फ्रेम्स का मीन्स होता है वुडन पीसेस फॉर्मिंग द फ्रेम ऑफ द बोट। बोट को चारों से बनाने के लिए जो फ्रेम तैयार करे जाते हैं उसको बोलते हैं रिब फ्रेम्स। वो सब स्मैश डाउन, वो सारे ही डैमेज हो गए थे। और जो कील है, कील मीन्स होता है लॉन्ग वुड स्टील पीस फिक्स्ड vertically at the bottom of the boat to keep it vertical। जिस कील पर उसको टेका जाता है, पूरे को बनाया जाता है, वो सारा डैमेज हो जाता है। In fact, there was nothing holding up a whole section of the starboard hull except a few cupboard partitions। तो वास्तव में सिचुएशन इतनी ज़्यादा क्रिटिकल होती जा रही थी, लग रहा था कि ज़्यादा समय तक इस वेव वाकर को अब मेंशन नहीं कर सकते। So the situation was going bad to worst again. We had survived for 15 hours since the wave hit। जब से वो बड़ी लहर टकराई थी तब से अब तक 15 घंटे में हो चुके थे सर्वाइव करते हुए। But wave walker wouldn't hold together long enough for us to reach Australia। और जो वेव वाकर की उस समय की जो कंडीशन थी वो it was clear that now it was risky to sail with that boat। उस नाव पर सफर करना खतरनाक था और ये कहीं से कहीं तक संभव नहीं था कि ये ऑस्ट्रेलिया तक हम इससे जा सकते हैं। I checked our charts and calculated that there were 2 small islands a few hundred kilometers to the east, one of them। So that's why in such crucial moments I checked the map again। और फिर मैंने कैलकुलेशन की कि वहाँ से कुछ 100 किलोमीटर्स की डिस्टेंस पर, पूरब की ओर कुछ 100 किलोमीटर चलने पर 2 छोटे छोटे आइलैंड्स हैं। वन ऑफ देम इल एम्स्टर्डम वाज ए फ्रेंच साइंटिफिक बेस। उसमें से एक फ्रेंच साइंटिफिक बेस था। आवर ओनली होप वाज टू रीच दीज पिन प्रिक्स इन द वास्ट ओशन। तो बस हमारा जो एक होप थी, केवल एक आशा थी कि इन पिन प्रिक्स इन द इस विशाल महासागर में जो छोटे छोटे तिनके के समान डूबते वो तिनके का सहारा है, केवल हम यहाँ तक अगर पहुँच जाएंगे तो हम बच सकते हैं। केवल ये हमारे माइंड में चल रहा था। बट अनलेस द विंड एंड सी
abated so we could hoist sail, our chances would be slim indeed. The great wave had put our auxiliary engine out of action. लेकिन जो प्रॉब्लम्स वहाँ डेवलप हो रही थी, जो unless the wind and seas abated, जो विंड चल रही थी और जो सी वेव्स थी, वो हमारे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर रही थी। और इसीलिए हम ये श्योर नहीं थे कि यहाँ इट इज़ पॉसिबल टू रीच देयर। द ग्रेट वेव हैड पुट आवर ऑक्सिलरी इंजन आउट ऑफ एक्शन। और सबसे बड़ी बात ये थी कि जो हमारा एक इंजन था वो भी आउट ऑफ एक्शन था, वो भी खराब हो चुका था। On January 4th, after 36 hours of continuous pumping, we reached the last few centimeters of water. Now we had only to keep pace with the water still coming in. 4 जनवरी लगभग 36 आवर तक लगातार पंपिंग करने के बाद वाटर लेवल जो था कुछ सेंटीमीटर का बचा। We could not set any sail on the mainmast. Pressure on the rigging would simply pull the damaged section of the hull part, so we hoisted the storm jib and headed for where I thought the 2 islands were. इसीलिए हमने क्या करा, स्टॉर्म जिब को उठा लिया। हमने कहा कि ज़्यादा देर अब यहाँ रुकने से कोई बेनिफिट नहीं होगा, क्योंकि नियर बाई प्लेस तक पहुँच सकते हैं तो हम सेफ हो सकते हैं। That's why we started our boys again. Mary found some corned beef, जहाज को 185 डिग्री पर टर्न करो। If we were lucky, I told him with a conviction I did not feel he could expect to see the island at about 5 p.m. अगर हम लकी होंगे तो निश्चित शाम 5 बजे तक हम आइलैंड तक पहुंच जाएंगे। Then with a heavy heart I went below. I climbed on my bunk and amazingly dozed off. बड़े भारी मन से मैं नीचे गया, अपने बंक पर जाकर मैं लेट गया और ताज्जुब देखो, मुझे नींद आ गई। When I woke it was 6 p.m. जब मेरी आँख खुली तो शाम के 6 बज रहे थे and it was growing dark. I knew we must have missed the island. मैं जानता था कि वास्तव में हम आइलैंड से कहीं आगे निकल चुके हैं। And with the sail we had left, we could not hope to beat back into the westerly winds. और हम वास्तव में वेस्टर्ली विंड्स को बीट नहीं कर सकते। At that moment, a tousled head means head with hair not arranged, not properly, appeared by my bunk. तभी मुझे अपने बंक के पास एक tousled head दिखाई दिया। Can I have a hug? Jonathan asked. Sue was right behind him. दोनों बच्चे पास में थे। जोनाथन ने उनसे कहा, पापा क्या मैं आपको हग कर सकता हूँ? Why am I getting a hug now? I asked. मैंने बेटा इस समय तुम मुझे क्यों हग करना चाहती हो? Because you are the best daddy in the whole world and the best captain, my son replied. क्योंकि उसने कहा कि तुम इस संसार के सबसे प्यारे डैडी हो और सबसे अच्छे कैप्टन भी हो। Not today, John. I am afraid. नहीं बेटा जॉन, आज नहीं, मैं आज डरा हुआ हूँ। Why you must be, पापा? सू ने कहा तुरंत नहीं पापा, you found the island. पापा देखो द्वीप मिल गया। What? I shouted. मैं चिल्लाया, क्या? It's out there in front of us. हाँ पापा ठीक हमारे सामने। थे कोरस एक साथ बोले, as big as a battleship. इतना बड़ा है जितना बड़े बहुत बड़ा युद्ध का मैदान होता है। I rushed on deck and gazed with relief at the stark outline of Elmstone. It was only a bleak piece of volcanic rock with little vegetation, the most beautiful island in the world. और वास्तव में डूबते हुए तिनके का सारा मिल गया और ये वास्तव में वॉल्केनिक रॉक का एक छोटा सा टुकड़ा था जिस पर बहुत कम वेजिटेशन था, हरियाली थी, लेकिन वास्तव में आज ये संसार का सबसे प्यारा एक द्वीप था, क्योंकि ये हमारे सर्वाइवल के लिए, हमारी ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी था। सो डियर स्टूडेंट, एट द लास्ट मोमेंट ऑफ द चैप्टर आई वुड लाइक टू शेयर ओनली वन थिंग, दैट द मैसेज ऑफ द लेसन इज वेरी क्लियर। एंड व्हाट्स द मैसेज?
फैमिली के साथ एक अच्छी ट्यूनिंग अगर हमारी है तो वी कैन फेस एनी चैलेंज। सेकेंडली, अगर हमारे अंदर एक फर्म डिटर्मिनेशन है, स्ट्रॉन्ग विल पावर है और पॉजिटिव एटीट्यूड है, तो डेफिनेटली लाइफ का कोई भी चैलेंज हो, वी कैन फेस दैट। द मैसेज इज वेरी क्लियर ऑफ द स्टोरी, सो that's why we should never go down before the negative or positive challenges of life. Always get ready to face them. Okay dear student, have a nice day, enjoy the day, bye bye. So dear student, definitely we have enjoyed a very nice, very good lesson today. I want to recall your some memories related to your class 9th. In class 9th, you have studied a very beautiful lesson of Evelyn. The name of the chapter was The Sound of Music. Yeah. The main character of that story, Evelyn, she was a deaf girl. Yes, she was a deaf girl. She could not hear music through her ears. She used to hear music by sensing the notes in different parts of her body. Ron Foss taught her to hear like this. He turned to drums to different notes and asked her to sense the sound in some other ways, and Evelyn just realized, just felt the vibration. Through vibration in her body, she is capable to learn to listen. And what is surprise, she became the most awarded musician of the world. She can't listen the music, but she is a great performer. She has his own orchestra and she performed in different parts of the world. So dear students, she can be a great inspirer, motivational for us. The student used to say that, oh, maths, physics, chemistry are very difficult, we can't get through. उनके लिए इस स्टोरी को पढ़ना चाहिए। नेट से आप इसको सर्च करें एवलिन के लिए, तो डेफिनेटली यू विल फाइंड मोस्ट ऑफ द अदर पर्सनालिटीज लाइक हर। लाइफ में कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। ओके, सो कीप द पेस टू डिफीट द कोरोना। Okay, serve your nation, serve your parents, and just develop and grow the harmony in your family. Okay, stay healthy, stay at home. Goodbye and have a nice day ahead.